अनुपमा को दिखाई दी माया की आत्मा। क्या ये सच है? ये जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है गुरु माँ पर अनुपमा की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता कि वो ममता का महत्व बताती कि मैं इस वजह से नहीं जा पाई। तो गुरु माँ ये सोचते कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक ममता के कारण अनुपमा मेरे साथ नहीं जा पाई। तो गुरु माँ गुस्से से अनुपमा से कहती है कि मेरा क्या कसूर था जो तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ ऐसा किया। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी, जो कुछ किया तुमने किया। मुझे लगता है कि ये सिर्फ सच नहीं है, तुम्हारे पति ने अनुज ने रोका ना तुम्हें। तो ये सुन के अनुपमा कहती है कि मुझे किसी ने नहीं रोका और अनुज ने तो बिल्कुल भी नहीं रोका। अनुज ने तो मुझे सच तक नहीं बताया कि छोटी की हालत इतनी ज्यादा खराब है। जो भी बात हुई वो आपके सामने बात हुई थी। लेकिन गुरु माँ ये सब कुछ सुनने को तैयार नहीं है। फिर अनुपमा कहती है कि मेरे ना जाने की एक और वजह है, वो वजह है माया। तो सबके सब चौंक जाते कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अनुपमा सच बताती, क्योंकि किसी को भी माया के मरने का जो सच है वो किसी को नहीं पता। तो अनुपमा बताती है कि जिस दिन मैं जानने वाली थी तो माया मुझसे मिलने आई थी और मौत मेरी आई थी, लेकिन माया मुझे बचाने के चक्कर में खुद मर गई। माया ने मेरी मौत अपने सर ले ली। और सभी सुन के चौंक जाते कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो बताती है कि जैसे जब मैं प्लेन में बैठी थी ना, तो मुझे माया दिखाई दी और माया मेरे सामने हाथ जोड़ के रोते हुए कह रही थी कि प्लीज अनुपमा तुम वापस लौट जाओ, छोटी को तुम्हारी जरूरत है, यशोदा माँ की जरूरत है। छोटी इस हालत में नहीं है कि वो समझ जाए, उसको बहुत जरूरत है तुम्हारी। तो वो अनुपमा ये सारा कुछ सुन के ना एकदम उसको धक्का लगता है, वो मेंटली परेशान हो जाती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि माया तो मर चुकी है, फिर मुझे क्यों दिखाई दे रही है। लेकिन बार बार उसको लगता है कि माया मेरे सामने है और वो रो रही है, बार बार अपनी बेटी के लिए मुझे कह रही है। तो अनुपमा कहती है कि मैं इस वजह से नहीं जा पाई कि जिसने मेरी जान बचाई, जिसने मेरी मौत अपने सर ले ली, तो मैं उसकी ये बात कैसे टाल सकती थी। तो इसलिए मैं अपनी छोटी की ये हालत की वजह से वापस आ गई और मैं नहीं जा पाई। लेकिन जितना कुछ भी अनुपमा गुरु माँ को और बाकी सबको बताती है, गुरु माँ पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। तो सभी लोग हाथ जोड़ के, इंक्लूड अनुपमा भी, गुरु माँ से कहती है कि आपने जो भी मुझे दिया उसके लिए धन्यवाद, और अब मैं आपकी सजा के लिए भी तैयार हूँ, आप जो भी सजा देंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ के गुरु माँ से माफी मांगते हैं कि अनुपमा नहीं जा पाई, उसके लिए वो उन्हें माफ कर दे। लेकिन गुरु माँ अनुपमा को कहती है कि अब अनुपमा मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अब तक तो तुमने मेरा प्यार देखा था, अब तुम मेरा कहर देखोगी। अब मैं तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ूंगी। जो भी तुमने मेरे साथ किया ना वो सही नहीं था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, जो कुछ किया तुमने किया। तो इसकी सजा मैं ही क्यों भुगतूं, तुम्हें भी साथ में भुगतनी पड़ेगी और अब से तुम्हारी बर्बादी शुरू। इतना बोल गुरु माँ वहां से चली जाती है। इधर शाह परिवार भी अपने घर आ जाता है और अनुज और बाकी सभी अब ये सोच में है कि गुरु माँ अब कौन सा कदम उठाएगी, वो ऐसा क्या करने वाली है जिससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, जो सभी के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो गुरु माँ गुरुकुल पहुंचती है और वहां जाके सोचती है कि अनुपमा बड़ी ममता कर रही है कि माँ होना बहुत बड़ी बात है, माँ ममता के कारण वो नहीं जा पाई। तो सोचते कि अनुपमा तुम्हारी ताकत माँ होना, ममता होना है ना, तुम्हारे के अंदर ममता है, इस वजह से तुम्हारी वो ताकत है ना, तो अब मैं तुम्हारी उस ताकत पे ही वार करूंगी। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। देखते कल के एपिसोड में कि गुरु माँ का अगला कदम क्या होगा, वो किस तरीके से अनुपमा से बदला लेगी। ये देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।